बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम आपके पास क्या है। आज हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि लेट्स सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है। ये लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, ठीक है, कंसीडर ट्रायंगल ABC। आज हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि हम कौन सा थ्योरम कर रहे हैं। आज हम ये प्रूफ करेंगे, आप लोग सुनते आ रहे हो 9, 10 में आप पढ़ते आ रहे हो कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर अगर आपके पास कोई एक्सट्रीम एंगल है, ठीक है, मैं कोई एक्सट्रीम एंगल यहां से एक साइड को एक्सटेंड करता हूं तो आपके पास एक एक्सट्रीम एंगल बनेगा। लेट्स सपोज आपके पास बना है, आपके पास एक एक्सट्रीम एंगल है, ठीक है, आपके पास एक एक्सट्रीम एंगल बना। अब आपको पता है कि हमेशा ये एक्सट्रीम एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन its opposite interior angle of a triangle, ठीक है, कि the interior angle of a triangle is always greater than the opposite interior angle of a triangle, ठीक है। लेट्स सपोज यहां पे मेरा एक ट्रायंगल एंगल बनी है, मेरे पास कौन सा एंगल है, दिस इज एक्सट्रीम एंगल। अब ऑपोजिट इंटीरियर एंगल आपके पास कौन कौन से है, या आपके पास एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ट्रायंगल के 3 इंटीरियर एंगल है, एंगल 1 2 3, 3 इंटीरियर एंगल है। अब इन 3 में से एक आपके पास ये वाला आ गया एडजेसेंट, कौन सा, एडजेसेंट एंगल। बाकी दोनों ये जो आगे ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझा रहा हूं, बाकी मैं आपको एक्सट्रीम एंगल और एडजेसेंट एंगल पे हम बात करते हैं, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट ये है कि द एक्सट्रीम एंगल ऑफ ए ट्रायंगल is greater than the opposite interior angle of a triangle, ठीक है, या the extreme angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angle of a triangle, ठीक है। याद रखना ये आपके पास मेरे पास एक्सट्रीम एंगल है, एंगल कौन सा है, एंगल 4। ये एंगल 4 स्टेटमेंट एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, exterior angle of a triangle, exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles of a triangle, angles of a ट्रायंगल, कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सट्रीम एंगल बनता है वो ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम एंगल कौन सा बन रहा है, 4, मतलब मैंने प्रूव करना है कि मेजर एंगल 4 बराबर होगा द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये मेरे पास इंटीरियर एंगल 3 है, 1 2 3, लेकिन ये नहीं आ सकता, ये कौन सा एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल 1 और 3 के बराबर होगा मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। पहला हम ये बात कह सकते हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, या इस स्टेटमेंट को हम ये कह सकते हैं कि द एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is always greater than the opposite interior angle of a triangle, ठीक है। आइदर ये each angle of a triangle, मतलब कि एंगल 4 अपनी जगह पे एंगल 1 से भी बड़ा है और एंगल 3 से भी बड़ा है, ठीक। ये प्रॉपर्टी हम अक्सर 9 और 10 के थ्योरम में यूज करते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सट्रीम एंगल होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से इधर अपोजिट इंटीरियर एंगल से अपनी जगह पे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। कि एक्सट्रीम एंगल हमेशा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट ईच ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों बात हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इस थ्योरम पे आने से पहले आपको दो चीजों का पता हो, एक एक्सटीरियर एंगल, दूसरा आपके पास एडजेसेंट एंगल, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, we have a triangle ABC. If we extend any one side of a triangle, ठीक है, आप यहां से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां से भी, इस साइड को भी, यहां से ऊपर भी, इसको भी, तो हम मुख्तलिफ तरीकों से साइड्स को एक्सटेंड करके एक्सट्रीम एंगल आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहां से इसी AB को एक्सटेंड करता हूं
लेट्स सपोज कहां तक ले जाता हूं, डी तक लेके जाता हूं, तो आपके पास एक एक्सटेंड एंगल बनता है ये वाला। को हाउ वी डिफाइन एक्सटेंड एंगल? व्हेन वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंड या एक्सटेंडेड, कि जब ट्रायंगल के हम एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो ये जिस साइड को मैंने एक्सटेंड किया ये दूसरे साइड के साथ जो एंगल बनाएगा दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। एंगल का मैंने सिंबल डाल दिया कि जब हम किसी भी ट्रायंगल का कोई एक साइड एक्सटेंड करते हैं उसके एक्सटेंड होने के साथ दूसरे साइड के साथ जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, मैं ये वाला साइड ए बी एक्सटेंड करता हूं लेट्स सपोज ई तक, तो आपके पास ये मैंने ए बी को एक्सटेंड किया ई तक, तो ये वाला साइड एंगल किसके साथ बनाएगा? ए सी दूसरे साइड के साथ एंगल बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। कि जब हम ट्रायंगल के एक साइड को एक्सटेंड करते हैं उसके एक्सटेंड होने की वजह से दूसरे साइड के साथ एंगल बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये था एक्सटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। कि आपके पास एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या है? आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल की हम सिंपल भी इसको पहले यहां से ट्रायंगल ही मिलेगा या सिंपल पहले यहां पे देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई एंगल ये, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल मैंने यहां पे ड्रा कर दिया। ठीक है, ए बी सी डी। एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या होता है? कौन सा एंगल? एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल ऐसा एंगल जिसके अंदर तीन बातें हो। कौन कौन सी तीन बातें? Those angle, the two angle are said to be adjacent when they have common vertex. They have common vertex. Common vertex का मतलब एक एंगल यहां पे है एंगल 1, एक एंगल यहां पे है एंगल 2, ये दोनों एक ही पॉइंट पे बनते हैं। वो पॉइंट क्या है? ए। दिस ए इज कॉल्ड द वर्टेक्स। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। ये दोनों का कॉमन है, एंगल 1 भी ए पे बन रहा है, 2 भी ए पे बन रहा है, सो ए इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन होगा व्हिच इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, अब एंगल ए बी ए सी सी ए डी मतलब एंगल 1 और 2 में जो वर्टेक्स कॉमन है वो क्या है? इनका वर्टेक्स एक कॉमन पॉइंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे? कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, इनका वर्टेक्स कॉमन जहां पे बनते हैं वो पॉइंट, ये एंगल 1 भी यहां पे बनता है, 2 भी यहां पे बनता है, इनका एक क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, दूसरा इनमें क्या होता है? कॉमन आर्म। कॉमन आर्म, ठीक है, कि मेरे पास दोनों एंगल में एक आर्म कॉमन होगा। अब आर्म क्या चीज होती है? मतलब एक रेज यहां कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज मेरे पास क्या होता है? एंगल होता है। तो ये नॉन कॉमन आर्म है इन दोनों में, ये वाला कॉमन आर्म, ये रहे इन दोनों में कॉमन है। मतलब ये जो एंगल 1 है ये दो रेज से मिलकर बनता है ए बी और ए सी। तो अब ए सी जो है वो इस एंगल और इस एंगल में कॉमन है, इनका कॉमन साइड है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कॉमन आर्म। तो आपके पास एडजेसेंट एंगल, दो ऐसे एंगल जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन एक आर्म होगा। तीसरी बात द इंटरसेक्शन of their interior is empty set, अब इंटरसेक्शन आपको पता है, जब हम दो चीजों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास एक सेट आता है जिसको इंटरसेक्शन कहते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। अगर दो चीजों में कुछ ना, अगर दो पॉइंट्स या दो सेट में कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आएगा, कुछ ना कोई जवाब आएगा। अब अगर आपके पास दो सेट है उनमें कुछ भी कॉमन हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। अब याद रखने इसका क्या मतलब है? आपने कहा कि इनका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है। ये जो कॉमन आर्म है ये एक ऐसा आर्म है या एक ऐसा दीवार है, बाउंड्री लाइन है जो इस एंगल और इस एंगल को क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? अलग। मतलब अगर मेरे पास कुछ पॉइंट है 1 2 3, यहां पे कुछ पॉइंट है ए बी सी, तो जब इन दोनों में इंटरसेक्शन
का मतलब है कि इन दोनों में कोई चीज भी शेयर नहीं है, ठीक है। ये जो पॉइंट है 1 2 3 ये बिल्कुल इस एंगल के है, एंगल 1 के है, ठीक है। और ABC ये किस एंगल के है, एंगल 2 के है, कि इनके दरमियान एक क्लियर बाउंड्री लाइन है जो इस एंगल और इस एंगल को दूसरे से क्या करती है, जुदा करती है, ठीक है। ये होता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या है, आप यहां से देख लेते हैं कि इस फिगर के अंदर हमारे पास एडजेसेंट एंगल कैसे बनेगा। मैंने कहा कि मेरे पास ट्रायंगल है ABC, इनके एंगल है 1 2 3। मैंने साइड AB को एक्सटेंड किया, कहां तक लेके गया, D। तो आपके पास एक एंगल बना यहाँ पे, एंगल क्या बना, एंगल 4। अब आपको पता है कि एंगल 4 आपके पास एक्सट्रीम एंगल, क्यों एक्सट्रीम एंगल की डेफिनेशन को फॉलो करता है कि द एंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल and the angle formed with another side of a triangle, it is called extreme angle। मतलब कि जब हम ट्रायंगल के एक साइड को एक्सटेंड करते हैं, उसके एक्सटेंड होने की वजह से दूसरे साइड के साथ, इस साइड के साथ जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम एंगल। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे एडजेसेंट एंगल, दो एंगल एडजेसेंट है, कौन कौन से है, एंगल 4 और 2 एडजेसेंट एंगल है। क्यों एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, डेफिनेशन को फॉलो करता है। सबसे पहली बात, एंगल 4 और एंगल 2 जहां पे बनते हैं वो पॉइंट क्या है, B, सो इट इज अ कॉमन वर्टेक्स। ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स है, दोनों सेम पॉइंट पे बनते हैं। दूसरी बात, इनमें कॉमन आर्म भी है, कौन सा कॉमन आर्म है, BC, ये इनका कॉमन आर्म है। तीसरी बात, यही BC इन दो एंगल्स को अलग अलग करता है, बाउंड्री वॉल है, तो इन इसके अपने पॉइंट होंगे इंटीरियर, इसके अपने पॉइंट इंटीरियर, मतलब इनके दरमियान एक कंप्लीट बाउंड्री लाइन है जो इसके पॉइंट और इसका रीजन, इसके पॉइंट, इसका रीजन, इसके पॉइंट्स को अलग अलग करता है। मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि इनका कंप्लीट बाउंड्री लाइन है कि इन और इनके दरमियान में, इस एंगल और इसके दरमियान में कोई चीज भी शेयर नहीं हो रही, ठीक है। मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ द इंटीरियर क्या आएगा, नल सेट आएगा या एम्प्टी सेट आएगा। अब हम अपने हैं अपने थ्योरम पे। थ्योरम हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखता नहीं हूं, स्टेटमेंट मेरे पास क्या है कि द एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। द एक्सट्रीम एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, the exterior angle of a triangle, triangle के लिए मैंने सिंबल डाला, is equal to the sum of interior, sum of interior angles of a triangle। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ऑपोजिट का लफ्ज लाजमी लिखना है, ऑपोजिट, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। पहली बात, या क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगी कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, the exterior angle of a triangle is greater than the opposite, greater than each of opposite, greater than each of opposite interior angle of a triangle, interior angle of a triangle, या सिंबल का। अब जरा स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, पहले स्टेटमेंट को देखो। पहला स्टेटमेंट आपके पास क्या है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, कंसीडर ट्रायंगल ABC, वी हैव एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्सटीरियर, इसको D कहते हैं, और यहाँ पे एंगल बन जाता है 4 इज द एक्सटीरियर एंगल।
1 2 3 आर कॉल्ड द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। फिर एंगल 2 और 4 का क्या रिलेशन है? दीज आर एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल की बात नहीं होगी, अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट एंगल 4 का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा बनता है? एंगल 3 और एंगल 1। तो पहले हमने क्या बताना है? द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो मतलब कि मेजर एंगल फॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ अपोजिट एंगल फॉर एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से बनते हैं? 1 और 3। इस बराबर होगा मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। ये पहले स्टेटमेंट, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें हम बराबर प्रूव करते हैं। अगर ये बराबर है, अगर एंगल 4 1 और 3 के सम के बराबर है, इसका मतलब है एंगल 1 एंगल 4 जो है वो 1 से बड़ा होगा अपनी जगह पे, इसी तरह एंगल 4 एंगल 3 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब इसका अगर एक पोर्शन हटा दिया जाए तो फिर लाजमी बात है 4 क्या होगा? बड़ा होगा। आप इसको देखो, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है कि एंगल 4 जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपके पास अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से है? 1 और 3। वो एंगल 4 जो है वो 1 से भी बड़ा होगा, एंगल 4 जो है वो 3 से भी बड़ा होगा। मैं लिख सकता हूं कि मेजर एंगल 4 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसी तरह मेजर एंगल 4 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 3। ये यहां से भी आप समझ सकते हैं कि अगर एक चीज दो चीजों के सम के बराबर है तो वो चीज लाजमी बात है दोनों से अपनी जगह पे क्या होगी? बड़ी होगी। अगर इन दोनों के सम के बराबर है, यहां से मैं 3 को रिमूव कर दूं तो वो एंगल 4 1 से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं 1 को रिमूव कर दूं तो एंगल 4 3 से बड़ा हो जाएगा। अब प्रूव कैसे करेंगे? कैसे प्रूव करेंगे इसको देखो, बहुत आसान है, ये समझने वाली बातें थी। अब प्रूव करते हैं। कंसीडर अ ट्रायंगल। अब जरा बड़ी करके मैं ट्रायंगल बनाता हूं, बड़ा करके। ये आपके पास एक ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल है तो इंटीरियर एंगल को मेंशन कर दो। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब हमने एक्सटीरियर एंगल बनाना है। एक्सटेंड AB टू पॉइंट D। ठीक है, सो हियर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल बन गया। एंगल कौन सा है? एंगल 4। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो DBC। ये मेरे पास एक्सटीरियर एंगल बन। इसी तरह एक एंगल है CAB जो क्या है? एंगल 1 है। इसी तरह ABC जो कि क्या है? एंगल 2 है। इसी तरह ACB ये मेरे पास क्या है? एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल 4, इंटीरियर एंगल 1 2 3। अब एंगल 4 का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? एंगल 2। मतलब 2 के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की बात करनी है। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल 4 के अपोजिट इंटीरियर एंगल मेरे पास कौन से बनते हैं? एंगल 1 है, एंगल 3। ठीक है, हमने प्रूव करना है गिवन। गिवन मेरे पास क्या है? ट्रायंगल, ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC एंड ट्रायंगल ABC मेजर एंगल 1 कामा मेजर एंगल 2 एंड मेजर एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसी तरह मेजर एंगल 4 इज द एक्सटीरियर एंगल, is the exterior angle of a triangle। ठीक है, मेरे पास 1 2 3 इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 हमारे पास क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप इसको और आसान करना चाहते हैं तो फिर ऐसे लिखे कि मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 3, मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 3 आर
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हम सिर्फ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। एक ट्रायंगल है एबीसी, मेजर एंगल 1 और 3 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ये मेरे पास क्या है, गिवन है। क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव अब यहां पे हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर है। मतलब मेजर एंगल 4 बराबर होगा मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। या हम अगर इस तरह बात करें कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि मेजर एंगल 4 आर, ये करेंगे आर, ये दोनों एक ही बात है। मेजर एंगल 4 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 4 इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 3। मैं दोनों साथ साथ प्रूफ करूं, ठीक है। ये एंगल 4 इन दोनों के सम के बराबर है, या एंगल 4 एंगल 1 से अपनी जगह पे बड़ा है, एंगल 4 3 से अपनी जगह पे बड़ा है, ठीक है। अब हम जाते हैं प्रूफ की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं, प्रूफ की तरफ, कि कैसे प्रूफ होगा। यहां से आगे आसान, यहां से आगे आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कैसे होता है, इससे पहले जो लेक्चर उसमें मैंने प्रूफ करके दिया था कि इंटीरियर एंगल का सम 180 कैसे होता है। दूसरी बात कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल या एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल लाई करता है, 180 डिग्री, ठीक है। कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एंगल 1 और 2 है, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये टोटल एंगल 1 और 2 का सम क्या होगा, 180, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। इसी तरह इंटीरियर एंगल आप ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल जो 3 एंगल होते हैं, जब उनको हम सम करते हैं उसका सम भी क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। ये थ्योरम में आप लोगों को ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ। स्टेटमेंट और रीजन। मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी मैं लिख सकता हूं कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। इसको कह दिया इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसी तरह मैं कह सकता हूं, या ऐसे लिखो आल्सो, मैं क्या लिख सकता हूं, आपके पास ए बी डी एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, यहां से कट से बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल 2 और 4 है, ये एंगल सारा एंगल, ये एक स्ट्रेट पूरा डी बनता है। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे, अगर मैं बी पे एंगल चेक करूं ए बी डी पे, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, 2 और 4 का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसे आल्सो मैं लिख सकता हूं मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4, ये इसका सम क्या है, 180 डिग्री, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 2। इसकी मैंने रीजन नहीं लिखी, मेजर एंगल 1 मेजर एंगल 2 मेजर एंगल 3 का सम 180, क्यों, हम वी नो सम ऑफ इंटीरियर angles of a triangle is 180 डिग्री, ये हमें पता है। दूसरी बात, मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180, ये भी आपको पता है। हम लिख सकते हैं एज ABD is a straight line, स्ट्रेट लाइन। ये जो ABD है, इस पे एंगल B में मेजर करें, टोटल एंगल कितना होगा, 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। अब आपके पास दो इक्वेशन है जिनका राइट साइड आपस में बराबर है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं, उनकी लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज भी 180 है, ये चीज भी 180 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2
प्लस मायर एंगल 3 इज इक्वल टू मायर एंगल 2 प्लस मायर एंगल 4। क्या किए? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, आपके पास कोई नंबर बराबर है 180 के, ठीक है, दूसरा एक नंबर है वो भी बराबर है 180 के, इसका मतलब है दोनों नंबर आपस में बराबर है। इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया, क्योंकि इनका राइट साइड आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहां पे देखो मायर एंगल 2, यहां पे भी क्या है? मायर एंगल 2। अगर मैं लिखता हूं सबट्रैक्ट मायर एंगल 2, तो मायर एंगल 2 मायर एंगल 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा? मायर एंगल 1 प्लस मायर एंगल 3 इज इक्वल टू मायर एंगल 4। ठीक है, इसकी रीजन क्या है? सबट्रैक्ट मायर एंगल 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 सबट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो प्रूव हो गया है ना? क्या प्रूव हो गया है? मायर एंगल 1 प्लस मायर एंगल 3 इज इक्वल टू मायर एंगल 4, या द सम ऑफ opposite interior angle of a triangle is always equal to exterior angle of a triangle, या exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite measure of opposite interior angle of a triangle। प्रूफ हो गया। और इसी तरह यहां से हम ग्रेटर की बात करते हैं। अगर एंगल 4 1 और 3 के सम के बराबर है तो एंगल 4 अपनी जगह पे 1 से बड़ा होगा। क्यों? इन दोनों के सम के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं कि मायर एंगल 4 इज ग्रेटर देन मायर एंगल 1। ठीक है, इसी तरह मायर एंगल 4 इज ग्रेटर देन मायर एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल 3। तो यही हमने प्रूव करना था। ये आपके आज का थ्योरम है। ठीक है, कोई भी मसला नहीं है। पहली बार इंटीरियर एंगल का सम 180, दूसरी बार कि मायर एंगल 2 और 4 एक स्ट्रेट लाइन है 180, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, एंगल 2 और एंगल 2 से कैंसिल हो गया, तो 1 और 3 का सम क्या आया? 4, या 4 बराबर है सम ऑफ 1 एंड 3। 1 एंड 3 क्या चीज है? इंटीरियर अपोजिट एंगल है, और 4 क्या है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसी तरह अगर 4 1 और 3 के सम के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 4 1 से बड़ा है और 4 3 से भी बड़ा है। यह आपका थ्योरम था। ठीक है, कोई भी मसला हुआ कमेंट करना। ओके, थैंक यू।